गरीब की जादुई सेब का पेड़। रतनपुर नामक एक गांव में राहुल अपने माँ सरला, बहन प्रिया और बड़ा भाई राकेश के साथ खुशी खुशी रहता था। राहुल पेशे से तो किसानी करता था। वो कम पढ़ा लिखा भी था, पर उसका भाई आकाश, उसने शहर जाकर पढ़ाई की थी, इसी बात का उसको घमंड था। आकाश की बीवी नीता भी घमंडी थी। राहुल उसके खेत में हल चलाकर तपती धूप में घर आता है और रोटी बनाती हुई भाभी से कहता है, भाभी मैं घर आ गया। आज बहुत धूप थी, एक गिलास पानी दे दीजिए। और आज खाने में क्या बनाया है? देवर जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, तो पानी आप खुद पी लीजिए। और खाना? मैंने आपके लिए खाना नहीं बनाया, मैंने सिर्फ आकाश जी और माँ जी के लिए बनाया है। बाकी आपका और आपकी बहन के लिए आप खुद ही खाना बना लीजिए, मुझे और भी काम है। जब देखो भाभी भाभी कहकर नौकर बनाकर रख दिया है, पूरे घर का काम करवाते हैं। जी भाभी। थक हारा खेत से घर आकर राहुल खुद चूल्हे पर खिचड़ी बनाने के लिए रख देता है। अरे भैया, आप ये क्या कर रहे हो? मैं बनाती हूँ खाना, आप बैठो। आप तो वैसे ही थक चुके हो। वैसे भैया, भाभी इतनी बेरुखी क्यों करती है हमसे? घर के काम में भी हाथ नहीं बटाती, सिर्फ अपना काम करती है। कोई बात नहीं प्रिया, हम तो छोटे हैं। तभी प्रिया अपने भाई को खिचड़ी बनाकर खिलाती है और खुद भी खाती है। और घर की बड़ी बहू घमंडी होने के कारण आलसी भी थी। उसे किसी के जज्बातों से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अपने पति से मतलब रखती थी। कभी कभी तो नीता राहुल को यूं ही सुना दिया करती थी, घर में पैसों की बहुत कमी थी। जहाँ बड़ा बेटा बहुत सारा पैसा कमाता था और किसी को भी नहीं देता था, पर छोटा बेटा अपने खेत में जो भी उगाता था उसे बेचकर अपनी माँ और बहन का खर्चा चलाता था। एक दिन इसके खेत में लगे सभी सेब के पेड़ उखड़ जाते हैं। ये देखकर राहुल अपने माँ के पास बैठकर कहता है, माँ, मैंने इतनी मेहनत करी, इसके बावजूद मेरे सारे फसल बर्बाद हो गए। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, क्या होगा? चिंता मत कर, तेरा बड़ा भाई बहुत पैसे वाला है, उससे पैसे मांग ले और खेत में दोबारा खेती कर। क्या पता इस बार कुछ अच्छा हो जाए। मुझे नहीं लगता कि भैया पैसे देंगे, पर एक बार कहकर जरूर देखूंगा। आखिर प्रिया की शादी का खर्चा भी तो मेरे ऊपर है, क्योंकि भैया ने तो पहले ही इनकार कर दिया है। यह बोलकर राहुल अपने बड़े भाई आकाश के पास जाता है और पैसे मांगता है। तभी वह तेवर दिखाकर कहता है, क्या बोला तुमने? मैं तुम्हें तुम्हारे खेत में पेड़ पौधे के लिए पैसे दूं? बिल्कुल नहीं। देख, अगर तू आज मेरी तरह पढ़ लेता तो तू गवार नहीं होता। खैर, मैं किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा और मैं यहाँ रहूंगा भी नहीं। तुम जैसे गवार लोगों के साथ मैं और मेरी पत्नी शहर में रहकर शहर के तौर तरीके से रहेंगे। भैया, आप जा रहे हैं? आप जानते हैं माँ की तबीयत बिगड़ी हुई है, फिर भी। मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ तुम ही करो, मैं तो चला। अगले 2 दिनों में ही आकाश अपना सामान बांधकर अपने पत्नी के साथ शहर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर घर के खर्चे, माँ की दवाई, बहन की शादी को लेकर राहुल के मन में बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि कमाई का जरिया ठप हो गया था। वहीं दूसरी जगह काम भी करता था तो लोगों से काफ़ी कुछ उल्टा सुनना पड़ता था। अपनी माँ बहन के पेट को पालने के लिए वह लोगों की सुनता, फिर एक बार काम से निकाल दिया जाता। ऐसे में परेशान होकर वो अपने उजड़े हुए खेत में जाता है, जहाँ सारे पेड़ पौधे तहस नहस हो रखे थे। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतने परिश्रम के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली, ना मेरी नौकरी रही। अब मैं अपने परिवार का ख्याल कैसे रखूंगा? राहुल वहीं खड़े होकर रोने लगता है और तभी उसे एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है और राहुल जहां से रोशनी आ रही थी उस तरफ चलने लगता है।
और राहुल सामने देखता है कि एक बड़े से सेब का पेड़ है, जिसे देखकर वो कहता है, अरे मेरे खेत से तो सब कुछ उजड़ गया था, फिर ये इतना बड़ा पेड़ कहाँ से आया? और इसमें तो बहुत सारे सेब भी लगे हैं। राहुल चमचमाते सेब को देखकर 2 सेब तोड़ता है। वहाँ 2 नए सेब आ जाते हैं और राहुल अचंभा होकर कहता है, अरे बाप रे बाप, ये क्या, सेब तोड़ने के बाद दोबारा सेब आ गए? कहीं ये जादुई सेब का पेड़ तो नहीं? तभी जादुई सेब का पेड़ कहता है, तुमने बिल्कुल सही पहचाना है, मैं एक जादुई सेब का पेड़ हूँ। तुम इतने परेशान और हताश थे, तुम्हारे आंसुओं ने मुझे पिघला दिया है और मेरी जड़ निकलकर एक जादुई सेब के पेड़ में तब्दील हो गई। तुम जितनी मर्जी चाहो तुम इस सेब को तोड़ सकते हो, ना ही ये कभी खत्म होगी और ना ही खराब होंगे। इन्हें बेचकर तुम अपने घर की सारी स्थिति ठीक कर सकते हो। अरे सच में, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर राहुल अपने खेत में से सेब तोड़कर अपने बैग में भर लेता है और अपने घर आ जाता है। ये देखकर माँ और बहन कहती है, इतने सारे सेब कहाँ से लाई भैया? तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं थे। अभी तक तो तेरे हाथ खाली थे, अचानक कैसे भर गए? माँ, तुम ये समझ लो कि भगवान ने हमारी सुन ली। हमारे खेत में एक जादुई सेब का पेड़ उगा है, जिससे अब हम अच्छी जिंदगी काटेंगे। प्रिया, तुम सेब का जूस बनाकर लाओ और हलवा और बहुत सारे सेब काट कर भी ले आना, जिसे खाकर हमारा पेट भर जाएगा। और सेब तो माँ की तबीयत के लिए भी अच्छा है। उसके बाद बाकी को लेकर मंडी जाऊंगा बेचने और इतने सस्ते दामों में सेब बेचूंगा कि मेरी सारी की सारी सेब बिक जाएंगी और सब मुझसे ही सेब खरीदेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। कुछ ही देर बाद तीनों मिलकर सेब का हलवा, जूस और कटे हुए सेब का नाश्ता करते हैं। उसके बाद राहुल सेब को लेकर बाजार बेचने निकल जाता है। सेब ले लो, सेब 10 रुपए किलो, सेब सस्ते और ताजे ताजे सेब ले लो। बड़े सेब, छोटे सेब, बनाओ ताजे ताजे जूस बनाओ और सेहत बनाओ अपने परिवार की। सेब ले लो, सेब। अरे भैया, अब तो बहुत सस्ते सेब दे रहे हैं, जरा 2 किलो दे दीजिए मुझे सेब। अरे इतने सस्ते सेब? मुझे तो 4 किलो दे दीजिए भाई साहब। ये लीजिए आपके सेब। कुछ ही देर में राहुल के पूरे सेब बिक जाते हैं। वो दोबारा जादुई सेब के पेड़ से सेब तोड़कर लाता है और बाजार में बेच देता है। सस्ते होने के कारण पूरे डालियों सेब दोबारा बिक जाते हैं। फिर वो अपने घर लौटकर आता है। उसकी पहली कमाई अपने बहन को देता है और बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, जिसे देखकर तीनों बहुत खुश होते हैं। इसी तरह राहुल जादुई पेड़ से सेब रोज बेचकर बहुत पैसे कमाता है और बहुत मुनाफा होता है। इसी तरह 6 महीने पैसे इकट्ठा करके वो अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से अच्छे घर में कराता है। वही दूसरी ओर अपनी माँ का इलाज भी कराता है, जिसके बाद उसकी माँ अच्छी हो जाती है। तभी सरला कहती है, बेटा, तू अपने भाई के जितना पढ़ा लिखा ना हो के भी परिश्रम और मेहनत से बहुत सफलता प्राप्त की है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। बहन की शादी करा दी और मैं भी अब ठीक हूँ। अब तो तू अपने आप पर ध्यान दे, मैं भी अपनी बहू पर हुक्म चलाऊं। बड़ी बहू नीता ने वो रूप दिखा दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या बोलूँ, आप भी कोई अच्छी सी लड़की देख लीजिए जिससे मैं शादी कर सकता हूँ। ठीक है। ये कहकर सरला राहुल के लिए लड़की ढूंढती है। वहीं दूसरी ओर राहुल जादुई सेब के पेड़ से सेब तोड़कर बेच देता है। उन पैसों से गरीब लोगों की मदद करता है और उन्हें खाने के लिए खाना देता है। एक दिन उसका बड़ा भाई शहर से उसके पास सेब खरीदने आता है और वो उसको भी खाली हाथ जाने नहीं देता है।
और एक शुभ मुहूर्त देखकर सरला ने राहुल की शादी अमृता नाम की सुशील लड़की से करवा देती है, बड़े ही धूमधाम से। जिसके बाद अमृता घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती है और राहुल एक अच्छा खासा व्यापारी बनकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।